बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं क्लास 10 की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना बच्चों, एक एक चीज सिंपली सीखेंगे और आप लोग एक एक चीज को खाली फोकस करना, कोई चीज कॉपी करने की अभी जरूरत नहीं है, कॉपी एट द एंड करोगे और पूरा एक एक चीज डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। और वन शॉट में हम लोग कोशिश करेंगे जितने फॉर्मुलेज जितने टाइप्स के हैं सब कुछ इसी वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लो बच्चों, देयर वन लाइन हियर, एक लाइन यहां पे है। ठीक है, इसको हमने कहा दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, अगर मान लो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा दिख रहा है यहां पे, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। और ये आपको जो वैल्यू दिख रहा है ये ओरिजिन है, आपको पता है एक्सिस का ओरिजिन है जिसका वैल्यू 0 है 0 है। इस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो वैल्यू है यहां पे एक्स का, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। राइट, चलो मान लो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक लाइन इस तरह से यहां पास हो रही है। राइट, यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। राइट, एक चीज आपको दिखेगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है एक टिल्टेड फॉर्म में है। राइट, जो टिल्टेड फॉर्म में एक एंगल फॉर्म करेगी, जिस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे थीटा से। राइट, और ये जो थीटा से आप डिनोट करोगे, यहां पे जो टिल्टेड फॉर्म में दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। स्लोप को कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो स्लोप को देखो, अलग अलग मेथड से हमें स्लोप को कैलकुलेट करना है। राइट, पहला मेथड हम लोग सीखेंगे कि जब एंगल आपको दिया हो, व्हेन एंगल इज गिवन, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो एंगल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर दिया हुआ है, उस सिचुएशन में हमें स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है? स्लोप जिसको हम लोग m से डिनोट करेंगे, इक्वल टू tan थीटा। जैसे मान लो अगर आपको यहां पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर मुझे उसका एंगल स्लोप निकालना है तो क्या वैल्यू होगा? tan 60 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री? √3। तो यहां पे आपका स्लोप का वैल्यू आ जाएगा √3। इस तरह से आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। दूसरा स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? नंबर 2, when 2 points are given to you, when 2 points are given, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है तो स्लोप कैसे निकालोगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक लाइन है इस तरह से, आपकी लाइन है, अगर ये लाइन इस तरह से पास कर रही है और एनी टू पॉइंट्स लाइज ऑन दिस लाइन, और एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और मुझे इस लाइन के स्लोप को कैलकुलेट करना है। 2 points are given on the line and I need to calculate the slope of the line. तो इस सिचुएशन में स्लोप ऑफ द लाइन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जैसे मान लो यहां पे आपको x1 का वैल्यू 2,3 दिया है, ये 4,5 दिया हुआ है, और इस लाइन का हमें स्लोप कैलकुलेट करना है y2 माइनस y1, सॉरी यहां पे मैंने y2 लिख दिया है,
तो ये y1 है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यहां पे देखो मैंने कहा कि आपको 2 पॉइंट्स दी हुई है, 2 पॉइंट अगर दी हुई है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू यहां पे क्या रखा हमने, 5 रखा, y1 का वैल्यू हमारा 3 है, x2 का वैल्यू 4 है और x1 का वैल्यू 2 है। तो 5 माइनस 3 बाई 2, 5 माइनस 3 2 होता है और 4 माइनस 2 आपका स्लोप का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ये सेकेंड तरीका है जिससे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। नाउ एक और तरीका हम लोग सीखते हैं, नंबर 3। इसको हम लोग बोलते हैं कि व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको दिया हुआ है उस टाइम में स्लोप कैसे निकाल सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर तुम्हें दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे m का मतलब क्या है, m का मतलब है आपका स्लोप और c का मतलब है y इंटरसेप्ट। चलो इसको भी एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं कि अगर हमें इसको कैलकुलेट करना हो यहां से स्लोप, तो स्लोप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया है और इस इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप को कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो यहां पे हमें y को सिंगल करना है तो y विल बी ऑन द वन साइड और बाकी सबको एक तरफ लेके जाओगे, तो यहां पे क्या करेंगे 2y इक्वल टू, इसको यहां लाओगे तो क्या होगा माइनस 3x होगा और यहां पे माइनस 6 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 6/2। यहां पे y का वैल्यू क्या आया, माइनस 3/2x हो गया और यहां पे आपका वैल्यू आ गया 3। नाउ अब आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे हम लोग करेंगे बाय कंपेयरिंग करोगे। कंपेयर किस तरह से करेंगे हम लोग देखेंगे बच्चों। कंपेयर जब करोगे तो इसको आप लिखोगे इस फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे x के पहले आपका वैल्यू क्या है, माइनस 3/2 है और यहां पे x के पहले क्या है आपका m है, तो योर m मतलब स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 3/2 हो गया और y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। अगर तो यहां पे देखो प्लस c दिया हुआ है ना, एंड c को हमने कहा था कि ये y इंटरसेप्ट है, तो यहां पे माइनस 3 दिया हुआ है तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। राइट बच्चों, तो इस तरह से हम 3 तरीके से स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नाउ अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन अगर निकालना है तो हमें पहला टाइप जो देखते हैं कि व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 2 पॉइंट्स, अच्छा सॉरी एक और चीज मैं बता दूं इससे पहले, अच्छा एक और रिलेशन शो कर देते हैं कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं तो उनके बीच में स्लोप के रिलेशंस क्या होते हैं वो भी हम यहां पे समझा दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन नंबर 1 व्हेन 2 लाइन are parallel to each other, parallel to each other। यहां पे क्या करना है, अगर 2 लाइन पैरेलल है
और उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में रिलेशन ऑफ स्लोप क्या होगा वो हम लोग को यहां पे सीखना है। जैसे मान लो यहां पे एक लाइन यहां पे दिया हुआ है और इसका यहां पे एक और लाइन दी है। नाउ इन दोनों लाइन में आप देखोगे कि अगर ये दो लाइन है, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो जब भी दो लाइन अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 दोनों लाइन के जो स्लोप होंगे वो हमारे इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, when two lines are perpendicular to each other, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ, उस सिचुएशन में हमें उनके स्लोप को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? परपेंडिकुलर का मतलब मालूम है बच्चों आपको कि दो लाइन हैं इस तरह से और दोनों लाइन आपके यहाँ पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब दिस विल बी 90 डिग्री। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो आप मान लो कि इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो इनके रिलेशन क्या होंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इस रिलेशन के साथ अगर मुझे एक लाइन का स्लोप पता है तो सेकेंड लाइन के स्लोप को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर इस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है 2, तो हमें इसके स्लोप कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, m1 का वैल्यू हमारा 2 है, m2 मुझे नहीं पता, इक्वल टू -1, तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2। तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। तो ये हमें तब अप्लाई करना है जब दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, एक लाइन का स्लोप मुझे पता है, दूसरी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इन द सेम वे जो ऊपर पैरेलल आप देख रहे हो बच्चों, अगर दो लाइन आपको दिया हुआ है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, एक लाइन का स्लोप आपको पता है, दूसरी लाइन का स्लोप जानना है, तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर द स्लोप ऑफ बोथ द लाइन विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो स्लोप में यही 5 जो तरीके हम लोगों ने सीखे हैं, स्लोप में यही 5 तरीके ही आपके आने वाले, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, राइट बच्चों। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आएंगे, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हमें कैलकुलेट करनी है, मान लो कोई भी लाइन है, अगर वो लाइन इस तरह से, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और इस लाइन का हमें इक्वेशन कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस लाइन का हम इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके भी 2-3 तरीके हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। पहला सिचुएशन क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का, नंबर 1, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। मतलब एक लाइन है जिस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट, या लाइन जो है तुम्हारी वो 2 पॉइंट से होते हुए पास कर रही है, उस लाइन का तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, और एक लाइन है जो इस तरह से पास कर रही है, और इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई करते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट है 4,5। अब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू कोई लाइन भी पास कर रही है, और इस लाइन का हमें इक्वेशन कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 ले लेंगे और यहाँ पे x2 और y2 ले लेंगे। तो जब आपको 2 पॉइंट्स दिया होगा तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, आप पहला काम करना कि आप इसके स्लोप निकाल लो। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है, और y1 का वैल्यू आप देखो क्या दिया हुआ है, 3 है, x2 का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, और x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। आप इसको माइनस करोगे तो 2/2 द रिलेशन इज 1। तो मतलब आपका स्लोप यहाँ पे क्या निकल गया, 1 आ गया। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हमको देखना है बच्चों कि हमें y का वैल्यू तो यहाँ पे y ही रखना है। y1 यहाँ पे आपका क्या है चेक कर लो, y1 का वैल्यू आपका 3 है, यहाँ पे आप 3 बैठाओ और m का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया है तो उसको 1 बैठाओ और x माइनस x1 का वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 करो, तो y माइनस x माइनस 3 और ये आपका आएगा तो यहां प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां पे आया क्या y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर दो पॉइंट्स आपको दिया है उस दोनों पॉइंट्स के हेल्प से कैसे इक्वेशन निकालना है, तो सिंपल वे में हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबको समझ में आएगा इक्वेशन कैसे निकालना है। दूसरा जो फॉर्म है यहां पे नंबर 2 लिखते हैं, when slope and y intercept given। अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हो उसके हेल्प से आप इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो उसको हम लोग देखेंगे। यहां पे आप क्या कर सकते हो, when slope and y intercept given, y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c जो हम लोगों ने वहां पे यूज किया था, इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर y इंटरसेप्ट आपको दिया है 2 और अगर स्लोप जो है आपका दिया हुआ है 1, तो इसका इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है, y का वैल्यू y ही रहेगा, m की जगह में आप बैठाओगे क्या 1 x प्लस c और c का वैल्यू क्या हमारा 2 है, तो y माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें और ज्यादा फॉर्मूलाज इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल यही फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग जो अप्लाई करेंगे पूरे सम्स को, जितना भी सम्स आएगा सॉल्व करने के लिए उन सबको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक और चीज मैं बताऊंगा जो आपको जानना है, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन when they are number A, when they are parallel to x axis। अगर किसी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है और वो लाइन क्या है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो अगर वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो वो कैसे दिखेगी पहले ये देखते हैं हम लोग। मान लो यहां पे आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, यहां पे आप लिखो y डैश x, ये आपकी y एक्सिस और x एक्सिस है, ये आपकी ओरिजिन है बच्चों। अब हमको मालूम है कि जो लाइन, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। अब मान लो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है इस तरह से, यहां पे, और एक लाइन यहां पे, ये दोनों लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। ओ सॉरी, पैरेलल टू x एक्सिस बोला, सॉरी मैंने y एक्सिस से ले लिया। पैरेलल टू x एक्सिस देखना है, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब यहां पे है और एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यहां है, ये हमने देख लिया, दो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। अब देखो जैसे ही आपको पैरेलल दिखेगा, अब यहां पे क्या करना है कि मान लो यहां पे वैल्यू ऑफ y को देखोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहां पे हमने लिखा। अब यहां पे देखोगे बच्चों कि जो y, ये जो आपकी पैरेलल टू x एक्सिस है, ये आपका कितने डिस्टेंस पे है लाई करती है, और यहां पे देखोगे कितने डिस्टेंस पे है। जैसे अगर हम बोले कि यहां से यहां तक
1 2 3 4 पर है, तो इक्वेशन यहां पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ द लाइन यहां पे क्या आएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम लोग यहां पे देखें 1 2 3 4, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां पे देखोगे y का वैल्यू क्या होगा, और आपको मालूम है कि ओरिजिन से नीचे y का वैल्यू माइनस होता है और y का वैल्यू ऊपर में क्या होता है, प्लस होता है, राइट, यू नो दैट। तो यहां पे y का वैल्यू क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ऐसा में कि नहीं है। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर ऑन द अबव एक्स एक्सिस हो या बिलो द एक्स एक्सिस हो, तो किस तरह कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि y के ऑर्डिनेट का वैल्यू यहां पे क्या है, बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आपको इसका ऑर्डिनेट वैल्यू ही जानना होगा, एब्सिसा का वैल्यू नहीं जानना, ऑर्डिनेट वैल्यू जानना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो y का वैल्यू क्या है, 4 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब नीचे आते हो तो आपका वैल्यू y का वैल्यू माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे y के वैल्यू कैलकुलेट 1 2 3 4 5 है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5 हो जाएगा। समझ में कि नहीं है कैसे लिखना है। अब इसको और आगे आप बढ़ा के लिखोगे तो इस तरह से इसको कैसे लिख सकते हो, y -4 इक्वल टू 0, और ये जो हो जाएगा वैल्यू y +5 इक्वल टू 0। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस है, अबव होने से आपको इस तरह से फॉर्म करना है जैसे बताया अभी हम लोगों ने, और बिलो होने से इस तरह से यहां पे हमको सॉल्व करने होंगे, राइट। दूसरा जो केस है, व्हेन द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस सीखते हैं अभी। नंबर बी में देखोगे क्या, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, यहां पे एक वाई एक्सिस आप फॉर्म करो, यहां पे आपने एक एक्स एक्सिस बनाया, और हमें जो करना बच्चा, लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो एक लाइन आपकी इस तरफ आएगी, इसको बोलेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे, और एग्जाम में आप देखो क्वेश्चन लिखा रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑन द राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करो, वहां पे मिलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। समझ में नहीं है। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। अब यहां पे देखो, अगर मान लो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है ना। तो यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स चेंज होता है, जब आप पैरेलली जाते हो तो एब्सिसा चेंज होता है, ऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, बिकॉज लाइन पैरेलल है। यहां पे आप आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, यहां पे -6 आया। अब यहां पे अगर आपको इक्वेशन निकालना है इसका, तो आप देखोगे यहां पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगा बच्चों, इक्वेशन इज इक्वल टू x इक्वल टू 8, मतलब x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन आ जाएगा। यहां पे अगर आप आते हो, इसका इक्वेशन क्या निकलेगा, x इक्वल टू, यहां पे माइनस में है तो x इक्वल टू क्या होगा, -6 हो जाएगा, और ये जब आएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट बच्चों। तो यहां तक इस तरह से जितने भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसी के बेस पे सारे इक्वेशन ऑफ लाइन के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ऐसा है नहीं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 1, जो अभी हमारा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या बोला है कि आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रही 1, 5 के साथ एंड पैरेलल है इस लाइन के साथ। चलो पहले एक काम करो, आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स मेक अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो आपकी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन भी है इस तरह से। नाउ ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। नाउ बोला है फाइंड द इक्वेशन द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 5। मान लो ये पॉइंट जो है ये 1,
5 से होते हुए पास कर रही है, इसका वैल्यू 1.5 है। और पैरेलल किसके साथ है? पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2। अब एक चीज तुमको जानना है कि बच्चों देखो, ये लाइन के साथ ये लाइन पैरेलल है और हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालने की जरूरत है। अब हमको इस पॉइंट का मालूम है, किस पॉइंट से पास हो रही है वो हमें पता है, राइट। अब हमें जानना है इस लाइन का स्लोप, इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस लाइन के स्लोप को निकालते हैं, राइट। स्लोप को निकाल लेते हैं। जैसे आप इस लाइन के स्लोप को निकालोगे तो लेट्स स्टार्ट। यहां पे देखो आपको दिया हुआ बच्चों y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है। अब इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बताया था y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर आप mx प्लस c के साथ बच्चा कंपेयर करोगे तो आप यहां बोल सकते हो कि x के पहले जो यहां पे 3 का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये स्लोप है। तो हमारा जो स्लोप का वैल्यू है उसका वैल्यू है 3। तो स्लोप हमें इस लाइन का स्लोप निकल गया। तो नाउ वी कैन से कि द स्लोप, मान लो इसको मैंने स्लोप m1 ले लिया और इसका स्लोप मैंने m2 ले लिया, राइट। अब हमें स्लोप ऑफ लाइन m2 जो कि हमारा 3 है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब ये लाइन का स्लोप मुझे पता है और दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे से तो हम लोगों ने क्या किया था कि स्लोप ऑफ m1 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। तो अब हम बोल सकते हैं कि दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों का स्लोप का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उस लाइन का स्लोप हमें पता हो गया कि उसका भी स्लोप आ गया 3। अब जैसे ही तुम्हें स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो अब हमें इक्वेशन निकालना है इस लाइन की, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका जब इक्वेशन आप कैलकुलेट करोगे बच्चा तो कैसे करोगे, y इक्वेशन ऑफ लाइन हमें करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अब तुमको स्लोप पता है और जिस पॉइंट से ये लाइन पास करे उसका एक पॉइंट मुझे पता है, इसको हम लोगों ने ले लिया x1 और इसको ले लिया y1। अब यहाँ पे जब इक्वेशन आप निकालने जाओ बच्चा तो y माइनस y1 चाहिए। y1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम 5 बैठा सकते हैं। इक्वल टू स्लोप, स्लोप का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 आ गया, और x माइनस x1, और x1 का जो हमारा वैल्यू है वो 1 है। अब इसको आप सॉल्व अगर करते हो फर्दर तो y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 3, y माइनस 5 माइनस 3x, और ये आपका माइनस 3 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको और अगर फर्दर सॉल्व करें तो y माइनस 3x और माइनस 5 प्लस 2 गिव यू माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन इस लाइन का कैलकुलेट हो गया। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि इक्वेशन निकालना कैसे है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, जो लाइन पैरेलल है दूसरी लाइन के साथ, तो एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था जो लाइंस के साथ पैरेलल है, तो हमने पहला काम क्या किया कि इसका स्लोप निकाल लिया, क्योंकि हमको मालूम है जब दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो हमने इसके हेल्प से इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया, और जैसे मुझे इसका स्लोप मालूम हो गया और एक पॉइंट पता हो गया तो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला था हमने उसे अप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब यहाँ पे पिछले समय हमने देखा कि एक लाइन पैरेलल थी, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। राइट, तो हमने सीखा था ना कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है बच्चों तो उसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा था। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको पहले दिया क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रही है पॉइंट -2,4 से और परपेंडिकुलर है एक लाइन के साथ जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, यहाँ पे
जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखो तो यहां पे आप हमने एक लाइन बनाया और यहां पे एक लाइन बनाया जो कि उसके साथ परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। अब हमें मालूम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू -2, 4। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट यहां पे -2, 4 है। जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 4 है और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। और जिस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन आप देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, इसका इक्वेशन दिया हुआ बच्चों, y इक्वल टू -1/2x -1/2x और +1 दिया हुआ है। अब हमको मालूम है कि जिस लाइन का इक्वेशन है वो लाइन दूसरी लाइन के साथ जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है, तो आपको निकालना किसका है, इसका इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है। और जिस लाइन को कैलकुलेट करना है जिसका इक्वेशन, वो दूसरी लाइन के साथ परपेंडिकुलर है और जिस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है बेटा उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो जैसे आपको परपेंडिकुलर का एक रिलेशन पता चला तो सबसे पहला काम तुम्हें करना क्या चाहिए कि वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो इसमें कौन सी लाइन गिवन है जो आपको नीचे में दिख रही है, तो ये गिवन लाइन है जिससे हमको स्लोप कैलकुलेट करना है। अब ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करके दिया हुआ है, राइट। अगर नहीं दिया होता इक्वेशन तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करते और अरेंज करने के बाद उसका इक्वेशन निकालते। तुम्हें मालूम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, हमको मालूम बेटा कि स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस c। ये आपको देखना है y इक्वल टू mx प्लस c, ये y इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है गिवन यहाँ पे हमने लिखा और गिवन में आपको देखोगे दिया हुआ बच्चों y इक्वल टू -1/2x प्लस 1 और इसको आप अगर कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो y इक्वल टू mx प्लस c आया। अब तुम इसको अगर कंपेयर करोगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पे जो आपका वैल्यू निकल रहा है y है, x है, x के पहले यहाँ पे जो वैल्यू दिया है -1/2 है और यहाँ पे x के पहले m है, m का मतलब स्लोप है। तो आप बोल सकते हो स्लोप इसका क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो जो गिवन लाइन है उसका हमने क्या निकाल लिया, स्लोप कैलकुलेट कर लिया। और जैसे ही तुम्हें इसका स्लोप निकलता है तो अब हमें इस लाइन का जो स्लोप है जिसका मुझे इक्वेशन निकालना उसका स्लोप निकालेंगे। व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये हमने बताया था कि व्हेन टू लाइन आर परपेंडिकुलर, तो हमने क्या कहा था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये रिलेशन है दोनों लाइन के स्लोप के बीच में। अब हमें जिसका निकालना, मान लो आपका ये जो लाइन रिक्वायर्ड है इसका स्लोप मान लो आप m1 है और इसके स्लोप को मैंने मान लिया m2 है। तो इसका स्लोप तो हमने निकाल लिया, तो जो स्लोप हमने निकाला उसका वैल्यू m2 हमने मान लिया। अब हमको पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, m2 का वैल्यू मुझे दिया -1/2 इक्वल टू -1। अब देखो बच्चों ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 इक्वल टू और ये माइनस माइनस अगर कैंसिल होता है तो ये 2 ऊपर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो अब आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका आपको स्लोप पता चल चुका है। जैसे इसका स्लोप मालूम हो गया अब हम आराम से इसके इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन अगर हम निकाले तो कैसे निकालोगे, देखो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये हमें इक्वेशन यूज करना है। अब हमको यहां पे देखना है कि ये जो दिया हुआ है पॉइंट जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, -2, 4 से। तो इसको आप x1 ले लो और इसको आप y1 ले लो। अब हमको x का वैल्यू भी पता है, y का वैल्यू भी पता है, तो यहां पे जब कैलकुलेट करोगे बच्चा y माइनस y1 तो y को वही रहने दो। y1 का वैल्यू ऊपर में देखो कितना आया बच्चों, 4 आया है, तो आप यहाँ पे 4 बैठा लो। और m हमने निकाल लिया, क्या आया, 2 आया, तो 2x माइनस x1 और x1 का वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ पे इस तरह से -2 आपने लिखा
अब इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, ये आपका x प्लस 2 हो गया, तो y माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 4 हो गया, तो y माइनस 2x, अब हम क्या करेंगे, साइड को चेंज करेंगे, तो y माइनस 2x यहां पे माइनस 4 है और ये आपका आएगा, तो इस साइड में प्लस 4 है तो यहां पे आएगा माइनस 4, ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0, तो y माइनस 2x माइनस 8 विल बी द 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। सेकेंड आंसर भी आपको समझ में आ गया अच्छे से कि कैसे करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीड द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर इसको ग्रुप में भी डाल सकते हो, तो ग्रुप में भी डाल देना, शेयर कर देना। चलो अब यहाँ पे आप लोग करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ लाइन हैज x इंटरसेप्ट 3 एंड y इंटरसेप्ट -4, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। इसके लिए मैं एक आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूं जिससे आप लोग कर सकते हो। अगर y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों दिया हो और इक्वेशन कैसे निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको आप देख लो। राइट बच्चों, x इंटरसेप्ट यहां पे देखो कितना दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट आपको दिया है बच्चा -3 दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -4, 3 और -4 दिया हुआ है। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ, पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हमने इस तरह से ड्रॉ की, ये हमारी y एक्सिस है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये हमने बना लिया। अब यहां पे बोला है, देखो आप एक क्वेश्चन को अगर चेक करते हो तो यहां पे x इंटरसेप्ट 3 बोला है और y इंटरसेप्ट -4 बोला है, मतलब x का जो वैल्यू है वो प्लस में है और y का वैल्यू जो है वो माइनस में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमने एक लाइन बनाई, ऐसे करेंगे, राइट। x इंटरसेप्ट आपका प्लस में है और y का वैल्यू माइनस में है। x का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 3 है और y का वैल्यू -4 है। इसका मतलब है ये आपका x का वैल्यू प्लस में है, ये 1 2 और ये 3, ये आपको जो दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ पे बोला है ये है 3, मतलब x इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। यहाँ पे y का वैल्यू माइनस है, 1 2 3 और ये मान लो 4 है, तो यहाँ पे y का इंटरसेप्ट जो क्या है वो -4 में है। इसलिए मैंने कहा ना कि y का वैल्यू नीचे में माइनस होता है, तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिन से लेके जो इस पॉइंट का डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये y इंटरसेप्ट है और ये यहाँ पे ओरिजिन से लेके जो है उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर हमें किसी लाइन का, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया हो, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मुझे इसका निकालना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो कैसे करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू है इसको आप मान लो ये a है और ये आपका जो वैल्यू है वो b, राइट, क्योंकि x इंटरसेप्ट है। तो यहां पे मैंने x लिखा और a की जगह में हम क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, प्लस y बाई b है और b मतलब y इंटरसेप्ट, यहां पे इसका वैल्यू क्या है, -4 है, इक्वल टू 1। अब देखो जब ऐसे तुमने किया, अब इसको हम जब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बाई 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y बाई 4 इक्वल टू 1। अब इसको अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 12 हुआ बच्चों, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 4x और 4 3 जा 12, ये आपका हो गया 3y इक्वल टू 1, राइट। यहां तक समझ में आया। अब यहां पे देखो बच्चों, 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 हो गया, 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आपका इक्वेशन निकल गया।
तो आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर आपको बाई चांस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो हम लोग किस तरह से इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक अलग फॉर्मूला है जो मैंने अभी नहीं दिखाया था, बट ये इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अगर रहता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट कर सकते हो, राइट बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लेने के बाद ग्रुप में शेयर कर दो बच्चे, जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना, राइट। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। 3 हमने सीखा, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्सिस। अब देखो इसको भी ट्राई करोगे तो बहुत सिंपल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो इसको कैसे करोगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। जैसे मान लो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पे भी हमने एक वाई एक्सिस बनाया और यहां पे एक एक्स एक्सिस बनाया, तो वी मेड अ वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको हम लोगों ने फॉर्म किया। अब यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 से पास कर रही है एंड मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 2, 3 से पास कर रही है, तो देखो बच्चों अगर ये 2, 3 से पास करे, मान लो यहां पे एक लाइन है, एक लाइन हम लोग बना लेते हैं यहां पे, मान लो वो लाइन इस तरह से कहीं से भी पास कर रही है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है, 1, 2 और 3, तो मान लो यहां पे आपका 1, 2 मतलब यहां पे एक पॉइंट लाई करती है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। बोल सकते हो 2, 3 आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा, ये जो लाइन है इस पॉइंट से होते हुए क्रॉस कर रही है, मतलब द पॉइंट इज लाइज ऑन द लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 2, 3। ये एक चीज हमें पता है। दूसरा बोला है यहां पे कि ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री का स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाती है। कितने डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? 45 डिग्री का। तो मतलब ये जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते थे, ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब हमको देखो बच्चों यहाँ पे 45 डिग्री मालूम है। अब हमको मालूम है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप अगर पता है तो इजी हो जाएगा, और दूसरा एक पॉइंट मालूम है तो वो भी आ जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे देखो एक पॉइंट भी पता है, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप कैसे निकालोगे पहले ये देख लो। अगर आपको इसके स्लोप निकालने हैं जिसको मैं m बोलूं, याद है मैंने अभी कहा था कि जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया रहे, थीटा दिया रहे, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? m इक्वल टू tan थीटा करके आप कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे देखोगे बच्चा, tan थीटा का मतलब होता है tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आप tan 45 का वैल्यू बेटा 1 बैठाओगे। अब आपने देखा क्या कि आपका स्लोप कैलकुलेशन हो गया। तो अब इस लाइन का आपको स्लोप मालूम है, इस लाइन का स्लोप आ गया 1, राइट। अब हमको मालूम है कि ये जो लाइन है जिसके इक्वेशन हमें कैलकुलेट करने हैं, ये जो लाइन है ये 2, 3 इसके ऊपर लाई कर रहा है, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, और इसका स्लोप भी हमें निकल चुका है जो कि हमें दिया हुआ है 1। अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है। अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप मालूम है, एक पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना है मुझे तो एक सिंपल तरीका करें, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 करके कैलकुलेट करें। अब यहां पे देखो बच्चों, y माइनस y1, अब इसको आप x1 और इसको आप y1 ले लो। अब y माइनस y1 चाहिए, y1 का वैल्यू क्या है? 3 है, m का वैल्यू 1 है, x माइनस x1, x1 का वैल्यू 2 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, y माइनस x माइनस 3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस 2 यहां से आएगा तो क्या होगा? प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x इधर आएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा। तो अब यहां पे आप देखोगे y माइनस x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0।
एंड नाउ यू कैन से बच्चा कि ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो आपने कैलकुलेट करा। अंडरस्टूड है ना? ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 4 था, राइट? 4 नंबर हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो बच्चा तो मेक श्योर मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कहीं पे भी कुछ कर देना। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1, 2. ओके, वन लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। अब यहां पे देखो बोल दिया टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ 1, 2. One line has a slope of 2. Find the equation of other line. जान सकते हैं इसको, समझ लो कैसे बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है। इसको देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहां पे 2 लाइन है आपकी, 2 लाइन है, एक लाइन इस तरह से है और एक तरह से इस तरह से लाइन पास कर रही है। 2 लाइन है, ये सिंपल है, अभी हम लोग कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता है, हमें यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है। अभी हमने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखो यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 2 है। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1 और 2। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब है 2 पॉइंट जहां पे मिलती हैं उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा उस पॉइंट के ऊपर लाई करेगा। 1, 2 है। अब देखो बच्चा, अगर यहां पे 1, 2 है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे 1, 2। अब यहां पे इन दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2, राइट? तो मान लो इस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है जिसको हम m1 मान लेते हैं, राइट? और इसका स्लोप बोल दिया है 2। तो जिस लाइन का स्लोप दिया हुआ उस लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें इक्वेशन उस लाइन का निकालना है जिसका स्लोप नहीं दिया हुआ है। सम बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो वहां पे गलती हो जाएगी। समझ में कि नहीं है? तुमको लगे सर यहाँ तो एक स्लोप दिया है, परपेंडिकुलर बोला, इंटरसेक्शन का पॉइंट दिया है, तो ये क्या कुछ नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करती है, और जहां पे भी कट करेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट है दोनों लाइन के ऊपर लाई करती है, राइट? अब एक लाइन का तुझे स्लोप दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें एक लाइन का स्लोप दिया तो मैंने अगर मान लिया इस लाइन का स्लोप दिया, तो इक्वेशन मुझे इस लाइन का नहीं निकालना है, मुझे इक्वेशन निकालना है दूसरे लाइन का। तो अब हमको मालूम है बच्चे, मान लो ये लाइन हमारी ए बी है, मान लो फॉर एग्जांपल, और ये मैंने मान लिया लाइन सी डी है। तो हमें ए बी का इक्वेशन स्लोप दिया हुआ है। तो अब देखो बच्चा, स्लोप हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन मान लो ए बी दिया हुआ है, जिसको हमने क्या माना है, m1 मान लिया, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2, राइट? अब 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से तो स्लोप, तो दोनों में क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यही है। अब देखो इन दोनों में मुझे m1 मान लो पता है, तो हमने यहां पे 2 बैठा दिया, इसको m2 लिखा इक्वल टू माइनस हो गया, m2 का वैल्यू जो हो गया -1/2 आ गया। नाउ वी नो द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, जिसका स्लोप मैंने m2 रखा और इसका जो स्लोप आया -1/2 आ गया। अब मुझे स्लोप भी उसी लाइन का निकालना है जिसका मैंने स्लोप निकाला है। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये भी देख लेते हैं। अब हमको मालूम है, देखो इसका स्लोप पता है और स्लोप का वैल्यू क्या आया, -1/2 आया, और पॉइंट किससे वो पास कर रही है वो भी हमें पता है, 1, 2 पता है। इसको हम x1 और इसको y1 ले लेंगे, राइट? अब इस इक्वेशन निकालना तो इजी हो गया ना। इक्वेशन कैसे निकालोगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां पे मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कैलकुलेट करना है। तो y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू तो हमें पता है, y1 हमारा है 2 और n का वैल्यू है -1/2, x माइनस x1, x1 का वैल्यू है 1। अब देखो ये 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू वाई माइनस 2 -1 x माइनस 1, अब ये हो गया 2y माइनस 4 इक्वल टू -x माइनस प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस। अब यहां पे देखो बच्चे क्या हो गया, 2y माइनस बिकम प्लस एक्स, माइनस 4 है, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 जो आएगा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो 2y प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन से दैट कि हमें जो इक्वेशन कैलकुलेट करना था, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच वी नीड टू कैलकुलेट। तो यहां तक आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सम सीखे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में और भी क्वेश्चन सीखेंगे। और यहां तक जितना भी हम लोगों ने आज किया है, सारे फॉर्मूलाज, सारे स्टेप्स जो डिफरेंट, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारे कॉपी में आपके आ जाने चाहिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है आप जाके देख लेना और देखने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको घर में 100% सॉल्व करने हैं और कॉपी में ये होना ही चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों हम लोग इसका और आगे बढ़ाएंगे ताकि इसको और अच्छे से क्लियर कर दें। तो ये क्वेश्चन है आपका, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और इसको अच्छे से कर लेना। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।